अब एक नतीजे पर फोकस करते हैं। आज़ाद इंजीनियरिंग के स्टॉक आज 5% ऊपर भी है नतीजों के चलते, और तीसरी तिमाही के नतीजे काफ़ी शानदार आए हैं। आय में 49% की बढ़ोतरी, मुनाफे में 4 गुने से ज़्यादा का उछाल और मार्जिन में भी 8% का सुधार आया है। इस बार के नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर विष्णु मालपानी जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए, और नतीजों के लिए भी आपको ढेर सारी बधाई। हर सेगमेंट में हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, स्पेशली आपके एरोस्पेस और डिफेंस सेगमेंट में जो रेवेन्यू ग्रोथ थी वो काफ़ी अच्छी रही है। अब आने वाले समय में आपके जो एनर्जी, एरोस्पेस और डिफेंस सेगमेंट में है, आने वाले समय में आप कहाँ पर और ज़्यादा ग्रोथ देख रहे हैं? क्या ग्रोथ आउटलुक शेयर करेंगे जो कि आगे आपके नंबर्स को ड्राइव करेंगे? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, हमने मतलब बहुत समय से हम लोग ये बता रहे थे कि आज़ाद इंजीनियरिंग का जो पोजीशनिंग है, हमारी जो पोजीशनिंग है हमारे कस्टमर्स के साथ, हमारे प्रोडक्ट लाइन में हम काफ़ी यूनिक हैं इन टर्म्स ऑफ कि हम जो पार्ट्स बनाते हैं वगैरह। तो रोल्स रॉयस के साथ जो हमारा रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एरोस्पेस और डिफेंस सेगमेंट में, अगर आप उस पे ध्यान दें तो हमने वो काफ़ी मेहनत करी थी। ओवर द लास्ट 15 इयर्स बैरियर्स तोड़े थे। ये जो प्रोडक्ट लाइन इंडिया में आज हम बना रहे हैं, वो इंडिया में कभी आया नहीं था। तो रोल्स रॉयस के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, वो करीब 6 साल का 7 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल का डेवलपमेंट है, और दैट कॉन्ट्रैक्ट ऐसी हमारे साथ काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ अब आप देखेंगे धीरे-धीरे अनवाइंड होगी। दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। और जो ग्रोथ की बात कर रहे हैं, आपने सही बोला है कि हमारा जो ईच सेगमेंट है, हमारा आज एनर्जी में देख लीजिए, या आप एरोस्पेस डिफेंस में देख लीजिए, या ऑयल एंड गैस में देख लीजिए, हमारे सारे सेक्टर्स, हमारे सेगमेंट्स हैव ग्रोन सिग्निफिकेंटली, बोथ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड आल्सो मार्जिन एक्सपेंशन। आप देखेंगे हमारी रेवेन्यू जो है ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो करीब 49% की ग्रोथ रही है। दैट इज ऑन द बैक ऑफ ऑर्डर्स एंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एनर्जी में और एरोस्पेस में भी। अगर आप देखेंगे एबिटा लेवल पे भी, तो हमने करीब काफी एक्सपेंशन किया है। ईयर ऑन ईयर करीब 87% की हमारी वहां पे ग्रोथ रही है। और फ्यूचरिस्टिक जो हमारी आउटलुक है, आई विल बी एबल टू गिव मोर कलर ऑन हाउ वी विल ग्रो इन द एनुअल रिजल्ट्स, बट आप मान सकते हैं कि आवर बिजनेस विल कंटिन्यू टू ग्रो जो हमारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है हमारे कस्टमर्स के साथ। तो आज हम 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल की हमारे पास विजिबिलिटी है हमारे कस्टमर्स को लेके, और इसी तरह हमारा बिज़नेस ग्रो होगा। क्योंकि आज जो हम पार्ट्स, रोटेटिंग इंजन पार्ट्स बनाते हैं एयरक्राफ्ट्स और डिफेंस प्लेटफ़ॉर्म्स के, वो इंडिया में आज तक बने नहीं थे। वी आर द ओनली कंपनी दैट इज़ मेकिंग इट, एंड वी हैव एन एज बिकॉज़ हमने 15 साल इस इंडस्ट्री में काफ़ी सारे क्वालिफिकेशंस क्लियर करे। तो ये ग्रोथ आप देखते रहेंगे इन द कमिंग क्वार्टर्स, क्योंकि हम काफ़ी समय से ये समझा रहे थे कि हमारा जो सेगमेंट है, हमारी जो पोज़ीशनिंग है, दैट इज़ वेरी, वेरी जी। यूनिक एंड वेरी डिफरेंट जी। फ्रॉम एनीबॉडी। जी। जी, विष्णु जी। जी, और मेरे सारे सवालों का जो जवाब था, मैं जो पूछने वाली थी, आपने ऑलमोस्ट क्रिस्प में उसका जवाब भी दिया है। रोल्स रॉयस एक बड़ी सिग्निफिकेंट डील थी, उसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। आप सर समझना चाहेंगे क्या आने वाले समय में ऐसी कुछ और भी डील्स हो सकती हैं, कुछ पाइपलाइन में हैं? और एक और चीज़ हम जानना चाहेंगे, कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन जो है, अगर आपके रेवेन्यू की बात करें तो जो बड़े कस्टमर हैं आपके, वही करीब 21% कंट्रीब्यूट करते हैं आपके रेवेन्यू में, हम जब नंबर्स देख रहे थे तो। क्या इसको डाइवर्सिफाई करने की आने वाले समय में कुछ योजना है आपकी? देखिए, इस इंडस्ट्री में कस्टमर्स ही बहुत कम है, राइट? अगर आप एनर्जी इंडस्ट्री लेते हैं तो जो 70% इंडस्ट्री है वो 3 कस्टमर्स की है। तो आप देखेंगे कि अगर इंडस्ट्री में ही 3 या 4 या 5 कस्टमर्स हैं, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा हमारे बिज़नेस में। बट आपको ये समझना है कि आज इस सेक्टर के जितने कस्टमर्स हैं, वो या तो हमारे ऑलरेडी पास एज़ अ कस्टमर्स हैं, या ऑनबोर्ड होने वाले हैं एडवांस्ड, राइट? क्योंकि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, वो इतनी एडवांस्ड है कि इस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट सेक्टर लीडर्स आर ऑल वर्किंग विद अस। आप एरोस्पेस में देखेंगे, तो बोइंग और एयरबस आर द ओनली 2 प्लेयर्स ग्लोबली जो कि 91% शेयर रखते हैं। और आप सो जाहिर सी बात है कि यही कस्टमर्स हमारे भी होंगे, इसलिए यू विल सी फ्यू कस्टमर्स। बट आप देखिए, जो डाइवर्सिफिकेशन होता है वो कस्टमर लेवल पे नहीं कर सकते, क्योंकि आप नए कस्टमर्स नहीं ला पाएंगे इस इंडस्ट्री में। और तो आप प्रोडक्ट लाइन पे करते हैं। आज वी हैव अ मोनोपोली फ्रॉम इंडिया इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट लाइन दैट वी आर मैन्युफैक्चरिंग। आज हमारे पास कोई कंपटीशन नहीं है। आज हमारा कंपटीशन है यूएस, जापान, चाइना, हम्म। यूरोप में।
इंडिया में हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। और जो जी। कॉन्ट्रैक्ट्स की आप बात कर रहे हैं, जो आपने कहा था कि अभी जैसे हमने रोल्स रॉयस के साथ साइन किया, सो देयर आर अ लॉट ऑफ दीज डिस्कशंस दैट आर हैपनिंग। मैं कह रहा था, देखिए ये शुरुआत है हमारी जर्नी की, राइट? हमने चलिए, तो आज ही शुरुआत है और तरक्की की कहानी अभी आप लिख ही रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह कहानी लिखते रहें और सफलता प्राप्त करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला। और एक जल्दी से टेक ले लेंगे अंशुल से, शॉर्ट टू मीडियम टर्म आउटलुक आज़ाद इंजीनियरिंग में किसी को बनाना हो तो अंशुल क्या राय होगी, झटपट बताइएगा। आईपीओ स्टॉक है, बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, लेकिन आईपीओ बेस ब्रेकआउट था इसमें 731 का, और एक गैप छूटा हुआ है 890 का। तो यहाँ से 890 के स्टॉप लॉस से अगर लॉन्ग करते हैं तो ऊपर में 1140 1180 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब 1.5 से 2 महीने का है। फोकस करूंगी यूट्यूब